तो सर ये आईपीएल 2025 स्टार्ट होने में अब 1.5 महीना बाकी रह गया है। उससे पहले ऐसे अपडेट आए हैं जो टीमों को नुकसान पहुंचाएंगे और इस नुकसान में आपका भी टीम शामिल हो सकता है। तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहला अपडेट है पैट कमिंस को इंजरी को लेकर। तो इससे सबसे बड़ा अगर किसी टीम को नुकसान होगा तो वो है हैदराबाद का, क्योंकि हैदराबाद के कप्तान है पैट कमिंस और बहुत ही बढ़िया कप्तानी करते हैं। और पैट कमिंस ही है जिसने पिछले साल हैदराबाद को फाइनल तक पहुंचाया था। वो अलग बात है कि जीत नहीं पाए, लेकिन पैट कमिंस पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करता है हैदराबाद फ्रेंचाइजेस। और वो इंजर्ड हो गए हैं और वो चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर है। तो ऐसे में ये देखना होगा क्या पैट कमिंस आईपीएल 2025 में खेल पाते हैं या नहीं। तो जैसा मुझे लग रहा है अगर इंजरी ज़्यादा होता है तो वो आईपीएल 2025 नहीं खेलेंगे। तो ऐसे में हैदराबाद के पास सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि कौन करेगा हैदराबाद का कप्तानी। तो हैदराबाद के ऑप्शन है कि वो कप्तानी ईशान किशन को दे सकते हैं, ट्रेविस हेड को दे सकते हैं। ये दोनों हैं जो कप्तानी कर सकते हैं। उतना तो इस एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगर पैट कमिंस अवेलेबल नहीं होते हैं तो उनकी जगह ट्रेविस हेड या ईशान किशन कप्तानी कर सकते हैं बहुत। और आप सभी को तो पता ही है कि ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी लीग से ज़्यादा महत्व देता है इंटरनेशनल ड्यूटी को। तो आईपीएल 2025 तक अगर फिट भी हो जाते हैं पैट कमिंस तो आईपीएल 2025 के ठीक बाद डब्ल्यूटीसी का फाइनल है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ये परमिशन देगा कि आप आईपीएल 2025 खेलो, क्योंकि अगर आईपीएल 2025 खेलते हैं और फिर से इंजरी हो जाता है पैट कमिंस तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगेगा। तो ऑस्ट्रेलिया भी नहीं चाहेगा कि पैट कमिंस खेले आईपीएल 2025। तो ये बहुत ही बड़ा झटका है हैदराबाद के लिए। तो अब उनको ढूंढना होगा एक नया कप्तान। और अगर जैसे ही अपडेट आता है पैट कमिंस के इंजर्ड को लेकर मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो इसलिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। दूसरा अपडेट ऐसा है कि जिससे आरसीबी फैंस को बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है। तो आरसीबी ने जिसे सबसे ज्यादा बॉलर के दाम में खरीदा था, शायद 12.5 करोड़ में, जॉस हेजलवुड को अपने स्क्वाड में शामिल किया था, ये भाई साहब इंजर्ड हो चुके हैं। और जॉस हेजलवुड को बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हुआ है, मतलब शरीर के हर जगह उनको चोट लगा है। तो ऐसे में वो नहीं खेलेंगे आईपीएल 2025। और पैट कमिंस का तो उम्मीद भी लगाया जा रहा है कि वो खेल सकते हैं, लेकिन हम तो जॉस हेजलवुड के इंजर्ड के बारे में भी नहीं कह सकते कि वो खेल सकते हैं। वो खेलेंगे ही नहीं। तो आरसीबी को ढूंढना होगा इनके जगह एक अच्छा रिप्लेसमेंट बॉलर, और मेरे ख्याल से तो कोई है ही नहीं जो बचा हुआ है अच्छा। तो ये बहुत ही खराब न्यूज़ होगा आरसीबी फैंस के लिए कि जॉस हेजलवुड जो प्लेइंग 11 का हिस्सा भी होने वाले थे वो बाहर हो गए हैं। अगला अपडेट है राजस्थान रॉयल्स को लेकर। तो राजस्थान के जो फैंस है वो टेंशन ले रहे थे कि क्या संजू सैमसन फिट हो पाएंगे और आईपीएल 2025 खेलेंगे या नहीं। तो अपडेट आ गया है कि संजू सैमसन सिर्फ 6 सप्ताह के लिए क्रिकेट से बाहर है। वो ज़्यादा इंजर्ड नहीं हुआ, उनकी उंगली में थोड़ा सा चोट लगा था, मैंने भी एक फ़ोटो देखा। तो वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे और राजस्थान का कप्तानी भी करते हुए नजर आएंगे। अगला अपडेट है कोलकाता को लेकर। तो रणजी ट्रॉफी खेलते समय लग गया था चोट वेंकटेश अय्यर को। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि कौन करेगा कोलकाता का कप्तानी। और कोलकाता ने सबसे ज्यादा भरोसा दिखाया था वेंकटेश अय्यर पर और सबसे ज्यादा पैसा भी लगाया था। उन्होंने श्रेयस अय्यर को नहीं खरीदा और खरीदा वेंकटेश अय्यर को। और मुझे लगता है कि कोलकाता फ्रेंचाइजीज ये सोच रहा है कि वेंकटेश अय्यर को हम कप्तान बनाएंगे, लेकिन उससे पहले ही वेंकटेश अय्यर इंजर्ड हो गए हैं। तो ऐसे में कोलकाता का कप्तान एक ही शख्स कर सकता है, वो है अजिंक्य रहाणे, जिनके पास एक्सपीरियंस भी है। और वेंकटेश अय्यर को ये लोग कप्तानी देना चाह रहे थे, लेकिन वेंकटेश अय्यर के पास उतना एक्सपीरियंस है ही नहीं। मतलब उन्होंने कप्तानी तो ना के बराबर किया है, लेकिन अजिंक्य रहाणे जो कप्तानी कर चुके हैं आईपीएल में और वो एक बढ़िया कप्तान भी साबित हो सकते हैं। तो ऐसे में कोलकाता का नेक्स्ट कैप्टन अजिंक्य रहाणे हो सकते हैं। और अगर इनके अलावा कोई और ढूंढोगे स्क्वाड में तो वो क्विंटन डिकॉक है, आंद्रे रसल है, ये सब कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।